इंदौर की फर्मों ने जुलाई 2023 बिना जीएसटी चुकाए दिल्ली भेजा था माल। मुरैना में जीएसटी टीम ने पकड़ा। मार्च 2024 में नीलामी से पहले माल देखने पहुंचे जीएसटी अफसर तो रह गए भौचक्के। मुरैना जीएसटी विभाग द्वारा बिना जीएसटी चुकाए दिल्ली भेजी जा रही 65 लाख रुपए कीमत की 83 कुंटल कॉपर और 18 क्विंटल एल्यूमिनियम से भरे 2 कंटेनरों को जुलाई 2023 में मुरैना स्थित छौंदा टोल प्लाजा से पकड़ा गया था। इन दोनों कंटेनरों को जीएसटी की टीम ने मुरैना की सिविल लाइन थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखवा दिए, लेकिन सिविल लाइन थाने में रखे इन कंटेनरों में भरा लाखों रुपए का माल रातों रात गायब कर उसमें लोहे का कबाड़ भर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जीएसटी विभाग की टीम ने इस माल की नीलामी सूचना जारी की और नीलामी में भाग ले रहे व्यापारियों को जब्त माल का भौतिक निरीक्षण कराने थाने पहुंचे तो कंटेनरों के ताले टूटे हुए थे और लाखों रुपए का माल गायब था। इंदौर की फर्म ने 2 कंटेनरों से दिल्ली भेजा था कॉपर एल्यूमिनियम। 11 जुलाई 2023 को इंदौर की फर्म अविनाश ट्रेडर्स द्वारा कंटेनर क्रमांक DD 1F9532 से 5784 किलोग्राम कॉपर व 1800 किलोग्राम एल्यूमिनियम और कंटेनर क्रमांक HR 38Y0864 से 2824 किलोग्राम कॉपर स्क्रीन बिना जीएसटी चुकाए दिल्ली स्थित मनोज एंटरप्राइजेस को भेजी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर इन दोनों कंटेनरों को छौंदा टोल टैक्स से पकड़कर ड्राइवर मोहम्मद साहिब निवासी छावड़ा जिला नूहू हरियाणा और मोहम्मद रिजवान खान निवासी नूहू हरियाणा को गिरफ्तार किया। इन दोनों कंटेनरों को माल सहित पंचनामा बनाकर और वीडियोग्राफी कर 11 जुलाई 2023 को सिविल लाइन थाने के सुपुर्द किया गया। बिना जीएसटी चुकाए पकड़े गए इस माल पर जीएसटी विभाग ने 47,92,696 रुपए का जुर्माना संबंधित फर्म पर लगाया, लेकिन जब वो फर्म ने जुर्माना नहीं किया तो 1 मार्च 2024 को जीएसटी विभाग ने जब्त माल की नीलामी निकाली। नीलामी में बोली लगाने वाले व्यापारियों को जब STO SS यादव सील्ड कंटेनर खोलकर माल का वेरिफिकेशन कराने थाने पहुंचे तो उसके ताले टूटे हुए मिले और उसमें से कॉपर व एल्यूमिनियम गायब था और उसकी जगह लोहे का कबाड़ा कट्टों में भरकर रखा मिला। थाने के सीसीटीवी कैमरे बंद कर वारदात को दिया अंजाम। सूत्रों की माने तो सिविल लाइन थाने में जब्त कर रखवाए गए लाखों रुपए कीमत के कॉपर और एल्यूमिनियम के गायब होने के मामले में जब पुलिस अफसरों ने सिविल लाइन थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो घटना के वक्त थाना परिसर में लगे कैमरे बंद मिले। मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाने में 2 कंटेनर जीएसटी विभाग ने रखे थे जिसमें तांबा और कॉपर था। जब टीम दोबारा आई तो उसमें तांबा कॉपर गायब मिला। उसमें की जगह तांबा कॉपर की जगह लोहे का सामान उसमें भरा मिला है। क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, ये मामला इस तरह के एक संज्ञान में आया है और समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। उसमें जो वर्जन देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला है। थाना प्रभारी को भी इसके बारे में पता है। मैं इसमें थाना प्रभारी से और बात करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह की लापरवाही या फिर इस तरह के कृत्य किसी के द्वारा किया गया तो ये गंभीर कदाचारण की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में इसमें जांच होगी। सर, और थाना प्रभारी का कहना है कि मेरी पदस्थापना से पहले दूसरे थाना प्रभारी थे, उनके कार्यकाल का रखा है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, वो तो जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, तो सील करते हैं वो नोटिस भी फटा हुआ है, लॉक भी टूटे हुए हैं, उसको क्लियर है कि चोरी तो हुई है थाने में। जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और उससे ही इसमें तो जो है विधिवत जांच होगी और जांच होगी, जिसकी त्रुटि होगी उसके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। जुलाई माह में 2 ट्रक जब्त किए थे जिसमें कॉपर और तांबा मिला था, लेकिन बताया गया है कि थाने से वो माल पूरा चोरी हो गया, जिस पर आपने नोटिस भी जारी किया था, शिकायत भी की। क्या पूरा मामला है? ये 2 गाड़ियाँ 11 जुलाई 2023 को हमारे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है कुछ, तो उसके तहत मुझे 11 और 12 जुलाई 2023 के लिए धारा 68 के तहत वाहनों की जांच के लिए पावर दिए गए कमिश्नर ने, जिसके तहत हमने छौंदा टोल टैक्स मुरैना पर खड़े होकर इन गाड़ियों का इंतजार किया और 11 जुलाई को शाम को 5 साढ़े 5 बजे करीब ये गाड़ियाँ वहाँ आई तो वहाँ हमने इनको रोककर सिविल लाइन थाने में, जो कि बिल्कुल छौंदा टोल टैक्स से लगा हुआ है, वहाँ इनको रखवा दिया और 11 तारीख को ही इसकी सूचना हमने
पुलिस थाने को लिखित में दे दी थी दोनों गाड़ियों को। उसके बाद 12 तारीख को मुख्यालय के निर्देश पर इस वाहन में, इन दोनों वाहनों में जो माल लोड था उसको अनलोड करा करके उसका भौतिक सत्यापन किया गया सारा, और उसकी वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, जिसकी सूचना पूरी मुख्यालय को दी। और उसके पश्चात जो माल इसमें त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों पर था, इंदौर का एक व्यापारी है अविनाश ट्रेडर्स, जो कि क्या है नॉन एग्जिस्टिंग फंड थी, उसके बिल पर कॉपर और एल्यूमिनियम स्क्रैप ये जो है दिल्ली जा रहा था। उस माल को चूंकि वो व्यापारी वहाँ वास्तविक नहीं था, रोक करके इसकी जब्ती बनाई गई और वाहनों को माल सहित थाने में रखवा दिया। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा इस पर शास्ति की राशि जमा न करने पर इसको, चूंकि ये व्यापारी जो था आदतन टैक्स की चोरी कर रहा था, इसलिए इस पर जीएसटी की धारा 130 के तहत माल की कीमत के बराबर शास्ति और फाइन लगाया गया, और ट्रांसपोर्टर पर भी टैक्स के बराबर फाइन लगा के करीब 47,92,000 रुपये की शास्ति और फाइन लगाया गया। फाइन और शास्ति की राशि ज़्यादा होने से संबंधित जो क्रेता था उसके द्वारा ये शास्ति की राशि जमा नहीं की गई, और उनके द्वारा बाद में इस प्रकरण में जो आदेश पारित किया था उसके विरुद्ध अपील ग्वालियर में अपीली प्राधिकारी के समक्ष दायर की। अपील प्राधिकारी द्वारा 18 एवं 19 जनवरी 2024 को उनकी अपील निरस्त कर दिए जाने पर हमारे द्वारा इसमें करीब 29 जनवरी को माल की नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसकी उद्घोषणा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई। नीलामी की तिथि के पूर्व कुछ खरीदारों द्वारा माल देखने की इच्छा व्यक्त करने पर उनको जब वहाँ पुलिस थाने में जाकर के माल को जब वाहनों पर माल दिखाने के लिए ले गए तो वो वहाँ पर वाहन में जो माल था वो नहीं पाया गया। उसके स्थान पर दूसरे तरह के कट्टों में आयरन स्टैम्प टाइप का माल पाया। इसकी शिकायत आपने कही? जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लिखित में 1 तारीख को ही थाना प्रभारी सिविल लाइंस को कर दी, और उसकी प्रतिलिपि एसपी साहब को। तो अब इस पे कोई कार्रवाई एसपी साहब? इस पे आगे की कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा, चूंकि ये गाड़ियाँ मुख्यालय के निर्देश पर यहाँ पर रोकी गई थी, तो अपने कमिश्नर साहब को अपने पूरी घटनाक्रम से सूचित कर दिया है, और उनकी जो हमारे पास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है उससे